अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवानी की जय। पंच परमेष्टि भगवानी की जय। परम पूजनीय आचार्य भगवंत नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती की जय। परम पूजनीय आचार्य भगवान विभव सागर जी महाराज की जय। प्रिय आत्मन, हमने इस क्लास के पूर्व वाली क्लास में रत्न प्रभा पृथ्वी के खर भाग और पंख भाग को समझा था। उसमें से एक भाग शेष रह गया जिसका नाम अव्यबहुल भाग है। अव्यबहुल भाग 80,000 योजन का होता है। अब जो ये हम अव्यबहुल भाग देख रहे हैं, इसमें तो ये ऊपर बिलू बिलू दिख रहा है, नीला नीला दिख रहा है, भाई 1000 योजन का है। और नीचे जो ये नीला नीला बिलू बिलू दिख रहा है, भाई भी 1000 योजन का है। मतलब 1000 योजन को छोड़ेंगे, कितने हजार योजन बचेंगे हमारे पास? 78,000 योजन बचेंगे। अब जो 78,000 योजन है, उनमें क्या है? तो पूज्याचार्य भगवान ने जैसे कि पहले हमें बताया था, खर भाग में और पंख भाग में भवनवासी और वैंतर देव निवास करते हैं, उनके जिनालय हैं। उसी प्रकार से जो अव्यबहुल भाग है, ये नारकी जीवों का निवास स्थान है। इसमें नारकी जीवों के रहने के बिल बने हुए हैं या उपाद स्थान बने हुए हैं। इनमें नारकी जीव रहते हैं। जैसे कि हमारे घर होते हैं, तो उन घरों का नाम हम कोई भी रख देते हैं। स्वर्गों में देव रहते हैं, तो उनके निवास स्थान को भवन कहते हैं। उसी प्रकार से नरक में जो नारकियों का निवास स्थान होता है, उनके निवास स्थान को बिल कहते हैं। ये इस प्रकार से बने हैं। 1000 छोड़ दिया, 1000 छोड़ दिया, 2000 कम हुए तो 78,000 योजन में पहले नरक अर्थात रत्न प्रभा पृथ्वी में नारकियों के निवास हैं। अब नारकियों के निवास को हम यदि कोस से नापें, को कौन सा कोस लगेगा या कौन सा योजन लगे, कोस आदि से नापें, तो पहले अपन को योजन जानना होगा। योजन के बाद कितने कोस का क्या होता है यह जानना होगा। तो यहाँ पर जो नारकी के ये निवास आदि हैं, महायोजन से नापे जाते हैं। तो महायोजन कितने का होता है? 2000 योजन का होता है। और योजन कितने का होता है? लघु योजन 4 कोस का होता है। तो हम यदि इसका मल्टीप्लाई करें, तो हमारा ये जो नरक के बिल हैं, प्रथम नरक के बिल हैं, भाई कितने किलोमीटर में आएंगे? तो हम देखते हैं 2,10,000 किलोमीटर में प्रथम रत्न प्रभा पृथ्वी के बिल होंगे। अब ये बिल किस प्रकार से हैं? क्योंकि हम जिस नगर आदि में रहते हैं, उसकी एक कोई विशेष रचना होती है, एक उस रचना का कोई आधार होता है। उसी प्रकार से नरक में बिल होते हैं। वह 3 प्रकार के बिल होते हैं: इंद्रक बिल, श्रेणीबद्ध बिल और प्रकीर्णक बिल। इंद्रक बिल जिस प्रकार से आप ये बीच में देख रहे हो, गोल गोल एक बड़ा सा, यह इंद्रक बिल होता है। सभी बिलों के ठीक मध्य में जो बिल होता है, उसको इंद्रक बिल कहते हैं। यह बिल्कुल सेंटर में है, उसके आजू बाजू और भी बिल हैं। तो आपको इंद्रक बिल समझ में आ गया। अब हम चलते हैं, दूसरे नंबर का बिल कौन सा है? श्रेणीबद्ध बिल। श्रेणीबद्ध बिल किसे कहते हैं? आकाश प्रदेश की श्रेणी के अनुसार दिशा और विदिशा में स्थित बिलों को श्रेणीबद्ध बिल कहते हैं। आकाश किसे कहते हैं हमने बताया था, जहां पर कोई वस्तु निवास करती है, किसी भी वस्तु के रहने का स्थान आकाश कहलाता है। तो ये नरक भूमि मतलब रत्न प्रभा इन
इसके लिए मतलब जो रत्न प्रभा पृथ्वी, इंद्रक विल आदि जो प्रथम नरक में बिल रहेंगे उनके लिए आकाश है। तो ये कहीं नीचे नहीं है, ये बीचों बीच होते हैं। पटल जैसा इडली का सांचा होता ना हमारा, इडली के सांचे को जो मेन डिब्बा आधार होता है, लेकिन वो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक जो रखे होते हैं, तो वो तो आप जो स्पेस मिला उसके ऊपर रखे होते हैं। उसी प्रकार से ये इंद्रक विल आदि या श्रेणिक विल आदि होते हैं, वो एक के ऊपर एक बने होते हैं। तो आकाश प्रदेश की श्रेणियों के अनुसार दिशा और विदिशा में जो बिल होते हैं वह श्रेणीबद्ध कहलाते हैं। मतलब जैसे लाइन से हम यहाँ पर जो बिल देख रहे हैं, ये चारों दिशाओं में 4 बिल हो गए, चारों दिशाओं में जो बिल हो गए वो दिशा संबंधी बिल हो गए। और चारों दिशाओं के बीच में भी कुछ स्पेस बचा, तो हमें ये खाली स्पेस इतना दिख रहा है। ये दिख रहा है, तो ये जो इस साइड बिल हैं या इस साइड बिल हैं, इस साइड हैं, इस साइड हैं, तो ये बी दिशाएं हैं। बी दिशाओं में भी बिल होते हैं, तो भाई वे श्रेणीबद्ध बिल होते हैं, लाइन से होते हैं। श्रेणीबद्ध बिल यहाँ वहां नहीं होते। जिस प्रकार से हम प्रेयर में जो लाइन बनाते हैं प्रेयर करने के लिए, तो एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक बच्चा खड़ा होता है, बहुत सुंदर व्यवस्था बनती है। उसी प्रकार से यहाँ पर ये श्रेणीबद्ध बिल हैं, एक के पीछे एक हैं, बहुत सुंदर व्यवस्था से बने हुए हैं। उसके बाद तीसरे बिल आते हैं प्रकीर्णक बिल। तीसरे प्रकार का बिल प्रकीर्णक बिल होते हैं। यदि हम आसमान से फूलों को इस प्रकार से छोड़ेंगे तो फूल कहाँ कहाँ गिरेंगे? कोई स्थान विशेष है क्या? नहीं है भाई, फूल कहीं भी गिर सकते हैं, यत्र तत्र। ऐसे ऐसे कोई भी फूल कहीं भी गिर सकता है, ना तो वो लाइन से गिरेंगे ना कुछ भी होगा। उसी प्रकार से प्रकीर्णक बिल फूल के समान बिखरे हुए होते हैं। इस प्रकार से हमने 3 बिल के बारे में समझा। अब हम यह समझेंगे एक उदाहरण के माध्यम से। जिस प्रकार से मनुष्य लोक में एक कोई बहुत बड़ा घर बना है, बहुत बड़ा भवन बना या महल बना है, उसके बीचों बीच एक कमरा हो, वह बहुत बड़ा हो, जिसमें राज्य के विशेष कार्य किए जाते हों। तो जो बीच में बहुत बड़ा कमरा होता है, उसी के तरह ये हमारा इंद्रक बिल होता है भाई, मतलब पटल के बिल्कुल बीचों बीच होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि बड़े भवन में बहुत सारे कमरे लाइन से बने होते हैं और एक कोई दिशा को लेकर बने होते हैं। उसी प्रकार से ये श्रेणीबद्ध बिल बने होते हैं। और कहीं कहीं ऐसा होता है कि बहुत सारी व्यवस्था बनानी हो, लाइन वाले जो कमरे हैं वो पूरे भर गए हों, बीच वाले कमरे में तो कोई विशेष ही व्यक्ति रहेगा, वही भी भर गया। अब और कमरों की आवश्यकता है, तो और बीच में या तो टेंट करेंगे या प्लाई से बनाएंगे या आग दे आदि कोई भी जैसी व्यवस्था होगी उससे बनाएंगे, तो बीच में कहीं भी बना देंगे। मतलब सीरियल से नहीं बनाएंगे, लाइन से नहीं बनाएंगे, तो कहीं भी बना दिए वह प्रकीर्णक कमरे हो जाएंगे। इस प्रकार से बड़ा कमरा का मतलब क्या हुआ? इंद्रक बिल। अब जो दिशा और विदिशा में कमरे बने उनका मतलब क्या हुआ? श्रेणीबद्ध बिल। और जो यत्र तत्र छोटे छोटे कमरे बने हैं उनका मतलब क्या हुआ? प्रकीर्णक बिल। इस प्रकार से नरक में जो 3 प्रकार के बिल होते हैं हमने वह जाने। अब इनको हम विशेष रूप से अगली क्लास में जानेंगे। परम पूजनीय आचार्य भगवान विभव सागर जी महाराज की जय।